दो मित्र की कहानी है। दो दोस्त रहते हैं, साथ पढ़ना, साथ उठना, साथ बैठना, और वो दोनों जन अपना साथ में रहने लगती है। ऐसा वो लोग में ऐसा हो जाता है दोस्ती कि एक दूसरे के प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा दोस्ती उन दोनों में हो जाती है। तो दोनों दोस्त साथ ही रहते हैं, साथ बातचीत, साथ स्कूल जाना, ट्यूशन जाना साथ रहता है। अब धीरे धीरे भाई बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो कहा जाता है कि जो एक दोस्त रहता है थोड़ा पढ़ने में कमजोर रहता है, और एक दोस्त रहता है वो पढ़ने में बहुत तेज रहता है। अब धीरे धीरे अपना समय व्यतीत होता जाता है, तो अपना पढ़ाई लिखाई कर कर अब जो पढ़ने में कमजोर रहता है वो अपना गांव में अपना छोटा मोटा कारी व्यापार चालू कर देता है। व्यापार चालू कर देता है, और जो जो पढ़ा लिखा दोस्त रहता है, जो ज़्यादा पढ़ने में तेज रहता है, वो अपना विदेश चला जाता है, पढ़ लिख कर अपना कुछ बन जाता है। तो अपना नौकरी वोकरी करने लग जाता है विदेश जाकर। अब विदेश जाकर नौकरी करने लग जाता है, और जो वो व्यापार करने लग जाता है एक दोस्त अपना, वो क्योंकि कम पढ़ा लिखा रहता है तो अपना करेगा क्या, जो आता है वो पेट पालने के लिए वो छोटा मोटा काम जरूर करता है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। तो पर जो विदेश रहता है वो दोस्त, वो विदेश दोस्त पढ़ लिख कर अपना विदेश में नौकरी करने लग जाता है। और जब नौकरी करने लग जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि देखिए धीरे धीरे कभी काम ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसकी नौकरी छूट जाती है। जब नौकरी छूट जाती है, अब अपना तो कर रहे थे नौकरी, लेकिन कहते हैं कि दूसरा कोई आता है तो व्यापार में कम मुनाफा होता है, कभी कभी तो नौकरी कभी कभी छूट जाती है। तो नौकरी छूट जाती है। अब नौकरी छूट जाती है तो वो अपना गांव चला आता है। और जब गांव चला आता है, परदेश में अपना चला आता है देश में, तो अपने तो आकर बैठा रहता है। अब उसके पास तो कुछ काम धंधा है नहीं भाई, पढ़ा लिखा है, जो काम कर रहा था उसको वो काम बोलेंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन जो हम लोग छोटा मोटा काम बोलेंगे तो वो करेगा नहीं करेगा। लेकिन जब सर पे पड़ता है तो सब काम करना पड़ता है। तो अपना वो आता है, बैठा रहता है। अब कहता है कि अरे चलता हूँ थोड़ा दोस्त से मिल लेता हूँ, अपने दोस्त के पास आता है। अब वो अपना मर्चा वर्चा लगा कर व्यापार जो करता है, वो व्यापार अपने दुकान पे बैठा रहता है। अब वही दुकान पर आकर वो दोस्त जो विदेश था उसका, वो आकर बैठ जाता है। अब रोज वो बैठता है तो अपना बताता है, भाई तुम दोस्त कैसे हो बताओ। वो अपने मित्र से पूछता है, तो वो पूछता आप कैसे हो, आप बताओ। तो कहता है कि अरे क्या बताऊँ, मेरा नौकरी छूट गया, मैं बहुत तंगी में हुई और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन है कि मेरा नौकरी लगेगा कैसे, क्या करूँ मैं। अब बैठे बैठे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अब एक दिन ऐसे होता है तो अपना चला जाता है। अब दूसरे दिन फिर वो आता है अपने दोस्त के पास। अब मिर्ची की दुकान पर आकर रोज रोज, भाई देखिए किसी के घर पर अगर हम रोज रोज जाएंगे ना, कहेंगे कि मेरा ये दुख है ये दुख है, तो सामने वाला दया आ जाता है, कहता है चलो ठीक है कुछ काम भी घर पकड़वा दो, चलो मैं कुछ माल उल दिला देती हूँ, चलो अपना कर लेना, घर का गुजर बसर हो जाएगा। तो अपना रोज वह दोस्त अपने दोस्त से कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी नौकरी छूट गई है, ऐसा वैसा बोलता है। और जब बोलता है तो वह दोस्त दया आ जाता है, उसको दया आ जाती है, कहती है कि रोज सुनते सुनते मैं भी हो गया हूँ, चलो ठीक है। तो अपने दोस्त से कहता है ऐसा करते हैं, मैं अपना व्यापार बढ़ा देता हूँ और तुम भी उसी में अपना व्यापार शुरू कर दो। तो कहते हैं कि ठीक है। तो कहते हैं कि हम लोग को रात दुगना चौगुना करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तभी तो ज़्यादा आएगा भाई, 2 जन का है तो उसमें मेहनत तो करना पड़ेगा। लेकिन जो दोस्त था विदेश वाला, उसके पास तो 1 रुपया रहता नहीं है, तो नौकरी करे तो कहाँ से जाए, व्यापार कहाँ से शुरू करेगा। तो ये दोस्त कहता है कि ऐसा करते हैं, मैं पैसा लगाऊंगा, तुम खाली अपना लेकर आना माल, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम माल लेकर आना और लेकर जाना, बस इतना ही करना, और बाकी मैं बेचने का काम कर दूंगा, क्योंकि बेचते कैसे हैं, कौन से भाव में, उसे अच्छी तरह से पता है। और तुम्हें खाली मेहनत इतना करना है कि लेके आना है, लेके जाना है, और तुम्हें पैसा मैं दे दूंगा, ग्राहक से मिलवा दूंगा, अपना शुरू कर दो। और दोनों जन मिल के काम करेंगे। और हम लोग अगर काम करेंगे, उसका 1 भाग होगा तो 2 भाग करना पड़ेगा। अगर हमें कोई और मुनाफा होगा तो उसमें भी बंटवारा कर लेंगे, मुनाफा होगा तो हम उसमें भी बंटवारा कर लेंगे, दोनों जन आधा आधा कर लेंगे। तो उसका विदेश वाला जो दोस्त रहता है कहता है ठीक है, मान लेता है। अब यह पैसा लगाना शुरू कर देता है मिर्ची का व्यापार में।
देखिए कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है, अगर करें तो वही चीज़ से हम बड़े हो सकते हैं, उसी से हम मेहनत करके कर सकते हैं। तो वो अपना व्यापार शुरू कर देते हैं दोनों जन। अब जब दोनों जन व्यापार शुरू कर देते हैं, वो अपना पैसा लगाता है, जो दोस्त रहता है वो जो विदेश वाला है तो अपना लेके आना जाना, वो तो सिखा देता है पूरा काम उसको, लेके आना जाना अपना कर देता है। अब वो सीजन चला जाता है मिर्ची का सीजन खत्म हो गया, तो जहाँ जो जो व्यापारी लोग के पास दिया रहता है वो व्यापारी लोग के पास जाते हैं और अपना पैसा मांगते हैं। तो 2 लाख रुपया पूरा होता है, तो 2 लाख रुपया उसका जब वो निकलता है तो बड़े खुश हो जाते हैं दोनों जन कि 2 लाख रुपया हम लोग ने कमाया। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब आधा आधा बांट लेते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। जब बांटने की बारी आती है तो 1 लाख उसको मिलता, 1 लाख उसको, तो उसके एक ही जन के हाथ में दिया आएगा। जब विदेश वाला रहता है उसके हाथ में व्यापारी, क्योंकि वही सीधा जाता था तो उसी के हाथ में दे देता है, तो 2 लाख रुपए उसी के हाथ में दे देते हैं। तो वो क्या कहता है, विदेश वाला जो दोस्त रहता है उसके मन में लालच आ जाता है, कहता है मेहनत मैंने इतना किया और आधा तुमको दूं, नहीं तुम्हारा इतना नहीं होता है, तुम 50,000 ले लो और 1.5 लाख रुपए मुझे दे दो। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, चल चुप बैठ, कुछ भी बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, आधा आधा बंटवारा हुआ था ना, बात हुआ था ना, तो ऐसा क्यों कर रहा, मैंने भी मेहनत किया तूने भी मेहनत के बराबर हो गया। लेकिन उसके मन में लालच रहता है, तो कहता है नहीं ऐसा नहीं होता है, तू मुझे दे, तेरा आधा ही होगा, मुझे 1 लाख में से 50,000 दे, तो 1.5 लाख मेरा हो जाएगा, 50 लाख तेरा हो, 50,000 तेरा हो जाएगा। तो 50,000 उसके लालच में रहता है। अब उसको भाई वहाँ गए हैं व्यापारी के पास, तो रात हो ही जाता है हिसाब किताब करने में, तो वहाँ एक कमरा रहता है, तो वहीं पे अपना दोनों जन बैठे रहते हैं। अब वो क्या करता है विदेश वाला दोस्त, उसका ना तकिए से मुंह दबाकर मार डालता है पैसे की लालच में। अब वो तकिए से मुंह दबाकर मार डालता है उसको। अब उसको क्या बचा, उसके पास तो पैसा नहीं दिया उसको, अब उसका पैसा सब ले लेता है। अब ले लेता है, लाश अपना जाता है, वो अपने भाई बीवी बच्चों के पास, बच्चे रहते हैं अपना बीवी के पास, माँ बाप के पास लाश जाती है। तो कहते हैं अब बीवी अलग रो रही है, बच्चे अलग बिलख रहे हैं और पिताजी अलग बिलख रहे हैं। अभी तो ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं था, अभी बच्चे छोटे छोटे थे, और बताइए पैसे के लालच में उसके दोस्त ने दोस्त को मार दिया। तो कहता है अच्छा ठीक है, अब उसको लेकर जाता है। तो यह दोस्त क्या करता है विदेश वाला, 30,000 रुपये लेके जाता है उसके घर पे, वो लाश रखी हुई रहती है, और उसके घर पे जाता है, उसकी बीवी को कहता है भाभी ये देखिए ना, ये भाई जी ने, भाई दोस्त ने, मित्र ने, मैं और उन्होंने दोनों जन ने काम किया था, तो उसमें 60,000 रुपये का मुनाफा हुआ, 60,000 रुपया हमें मिला, तो 30,000 तुम ले लो, 30,000 मैं ले लो। अब सोचिए कितना झूठ बोल रहा है, लेकिन बीवी को तो कुछ पता नहीं था। अब वो भाभी को 30,000 रुपया दे देता है और बाकी सब पैसा 1,70,000 ले लेता है। तो कहता है लेके, तो भाभी कहती है उसकी, अरे अच्छा हुआ भैया आप आ गए, आप कितने ईमानदार हो कि मेरे पति का पैसा तो कम से कम ला के दिए, कहती हैं। और उसका बेटा क्या कहता है, अंकल अगर आप नहीं होते तो हम लोग कैसे आगे का गुजर बसर करते, अच्छा है कि आप पैसा लाकर दे दिए। अब उनके मन में तो नहीं पता, लेकिन तो उसको पता है ना कि कितना चोरी किया है वो, उसको तो अच्छी तरह से पता है, लेकिन इनके मन में तो पाप नहीं है, इनको तो कुछ पता नहीं है। अब वह 1,70,000 टकर लेता है, लेके चल लेता। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, अब वो भी शादी ब्याह करता है, शादी ब्याह तो किया नहीं रहता अपना कमाने के चक्कर में। अब वो भी शादी ब्याह करता है, शादी ब्याह करने के बाद बच्चे होते हैं। अब बच्चे होते हैं, अब बच्चा धीरे धीरे पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है खूब। अब वही मिर्ची के व्यापार से वह विदेश में अलग अलग जगह पे, अमेरिका में हर जगह पे वो अपना मतलब खोल लेता है, बड़ा बड़ा दुकान खोल लेता है उसी मिर्ची के व्यापार से। सिखाया किसने, पैर हाथ पकड़ाया किसने, उंगली धराया किसने, और उसी की जान ले लिया। लेकिन कहा जाता है देखिए कहीं जाता नहीं है पाप किया हुआ। तब फिर इसके बाद अपना वो अपना बोलता है, कहता है कि अब धीरे धीरे तो अपना बच्चा हो जाता है, उसको खूब धूमधाम से मिठाई खाई बांटता है, सबको अपना धूमधाम से जश्न मनाता है कि भाई इतने इतने फैक्ट्री हो गए, इतने इतने सब घर ले लिए, द्वार ले लिए, सब कुछ हो गया उसी मिर्ची के व्यापार से, उसी मिर्ची के व्यापार से हो जाता है। अब वह बच्चा धीरे धीरे 20 साल का हो जाता है, अब उसका बेटा 20 साल का हो जाता है।
अब 20 साल का हो जाता, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। अब 20 साल के होने के बाद फिर 25 साल का हो जाता है। और जब 25 साल का होगा तो भाई शादी ब्याह तो कराना पड़ेगा। अब शादी ब्याह तो कराना पड़ेगा। अब उसके लिए लड़की ढूंढा जाता है, अपने बेटे के लिए वह लड़की ढूंढता है। अब वो लड़की ढूंढने लग जाता है, और जब लड़की ढूंढता है, जैसे ढूंढने जाता है कि तो कुछ ऐसा होता है कि उस बच्चे को उसके कुछ छोटा सा रोग ज़्यादा घेर लेता है। और छोटे से रोग से वह इतना परेशान हो जाता है कि वह कौन सा ऐसा डॉक्टर नहीं हो कि जिसको ना दिखाया हो। मेरा पुत्र बस ठीक हो जाना चाहिए, मेरा लड़का ठीक हो जाना चाहिए। अब वो धीरे धीरे अपना इतना पैसा फूंक देता है उसके पीछे, इतना पैसा डाल देता है कि पूछो मत। अब वो पैसा डालते डालते वो अपनी फैक्ट्री बिक गई, घर बिक गया। अब वो ऐसा नतीजा आ जाता कि भाड़े के घर में रहता है, वही बेटे को लेके भाड़े के घर में रहता है। अब भाड़े के घर में रहकर अब खाट पर बैठा है, कहता है बेटा ऐसे कौन सा डॉक्टर को नहीं दिखाया मैंने कि तुम्हारा कोई रोग पकड़ पाए, लेकिन कोई तुम्हें ठीक नहीं कर पा रहा है। तो कहता अब बैठे थे, अब वो रो रहा है, बेटा रो रहा है, बाप रो रहा है, दोनों जन बैठ के खाट पर रो रहे हैं अपना वह भाड़े के घर में। कहता है बेटा सब कुछ बिक चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, बस ये जेब में मेरे 300 रुपया बचा है, ये जेब में मेरे 300 रुपया खाली बचा है। अब मैं क्या करूँ? अब तुम्हें जो नहीं वो डॉक्टर को आप चलो 300 रुपये में दिखा देता हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो बेटा क्या कहता है, बेटा कहता है कि अच्छा अब तो रो रहे दोनों जन। कहते हैं पिताजी कुछ नहीं, अब बस जब 300 रुपया है ना, जब मैं मरूंगा तो मेरे अर्थी पे लगा देना, वो भी 300 रुपया चला जाए। तो कहते तो बाप और रोने लग गया। कहता मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो अब इतना ही कहते कहते वह मरने ही वाला रहता है कि फिर उसके बाद अब वो कहता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं वही दोस्त व्यापारी हूँ, मैं वही दोस्त तुम्हारा व्यापारी हूँ। तुमने 1,70,000 रुपया लिया, मैं तुम्हारा 70 लाख रुपया लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा 70 लाख रुपया डुबा के जा रहा हूँ और लेके जा रहा हूँ। तुमने मुझे 70,000 रुपये के लिए तुमने मतलब मुझे ऐसा किया, तो सोचो कि अपना कर्म कहाँ भरा, धरती पे ही भर के जा रहे हैं ना। तो कहा जाता है ना कि कभी हम 1 रुपया भी किसी का लिए रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम भर देते हैं। और तब जाकर वह पछताने लगा कि मैं सबसे बड़ा धोखा किया था उससे, मैंने 70,000 रुपये के लिए उसे मारा तकिए से। आज मेरा पुत्र मेरे सामने मर गया, मेरा पुत्र मेरे सामने मर गया और 70 लाख क्या कितना लेके गया। तो कहा जाता है ना कि कभी भी किसी का ना पाप चोरी हत्या छुपता नहीं है। आखिर वो बोल दिया पुत्र ने कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुमने मुझे मारा था। अब वो इतना कहकर क्षमा मांगने लग जाता है महादेव के आगे। कहता है कि सही बात है, जिसे भोगना है वो धरती पर ही भोगेगा और अपना कर्म अपने साथ ले जाएगा। कोई शरीर थोड़ी ले जाएगा, जो कर्म किया रहेगा, जो दान पुण्य किया रहेगा वही साथ में जाएगा। और हमें बराबर हिसाब देना है महादेव के दरबार में। क्योंकि जो कहा जाता है कि जब टट्टी आती है तो सब कहते हैं टट्टी लेकर कि राम राम सत्य है, अरे जवानी में नहीं बोले तो मरते दम तक का बोले। तो इसीलिए कहा जाता है कि बोलवा के ले चला राम राम सत्य है, तो उसको ले जाया जाता है। बोले महादेव की